हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। नाउ इस क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ पीनस। पीनस से शुरुआत करते हैं। तो पीनस, व्हाट इज पीनस? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। Now, this penis is made up of three longitudinal cylindrical spongy erectile tissue. Erectile spongy tissue. So these three spongy tissues, they are capable of erection during the sexual arousal. That means during the sexual arousal, they are filled with the blood and they become erect. And this erection facilitates the ejaculation. Okay. तो अगर मैं penis का क्रॉस सेक्शन बनाऊं आपके सामने, तो कैसा दिखेगा? दिस इज द पीनस। दिस पीनस इज मेड अप ऑफ थ्री स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू। तो ये हो गए दो टिश्यू, ये हो गए दो टिश्यू, और इन दो टिश्यू को बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और तीसरा एक टिश्यू है, वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड द यूरेथ्रा पासिस थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये है यूरेथ्रा। इसका मतलब है कि इस थ्री इरेक्टाइल टिश्यू में दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। सो यूरेथ्रा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से होकर गुजरता है, और यही कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कोनिकल बल्ज टिप ऑफ द पीनस बनाता है, जिसको कि हम ग्लैंस पीनस बोलते हैं, एंड दैट इज कवर्ड बाय द रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन। यहाँ पे ये तीनों ही टिश्यू दे आर कवर्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है इसका, और उसमें ये दिया गया है कि इट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू। तो हम भी लिख लेंगे, दिस इज मेड अप ऑफ थ्री सिलेंड्रिकल स्पॉन्जी इरेक्टाइल tissue which is capable of erection, which is filled with the blood during the sexual arousal, and then this erection leads to the ejaculation, facilitates ejaculation. तो ये तो हो गया penis and the testes. Now we'll study about the semen. So what is semen? Semen is made up of, semen में sperm होता है, but sperm के साथ साथ एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, जो होता है जिसको कि हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड और सेमिनल प्लाज्मा। तो इस सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो sperm along with secretion from all the glands, it constitute the semen. So 2.5 to 3 ml of semen is released per ejaculate. 2.5 to 5 ml, sorry, 2.5 to 5 ml of semen is released per ejaculate. इस पर इजैक्यूलेट में कितने स्पर्म होते हैं? 2 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। इतने सारे स्पर्म की क्या जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे स्पर्म ड्यू टू द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा ऑफ द मेल एंड ड्यू टू द एसिडिटी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसकी वजह से भी बहुत सारे मर जाते हैं। बहुत सारों की सही शेप नहीं होती है, बहुत सारों का सही मोटिलिटी नहीं होती, इस वजह से वो रीच नहीं कर पाते, बहुत सारों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसलिए इतने सारे स्पर्म्स की जरूरत है एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलिटी के लिए। तो मेल में, एक फर्टाइल मेल के लिए इस 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% ऑफ द स्पर्म्स, 60% of the sperms should have normal shape and size, should have normal shape and size, and out of the 60%, 40% should have vigorous motility. 40% should have vigorous motility.
इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ 24% ऑफ द 200 to 300 मिलियन स्पर्म, मीन्स 200 to 300 मिलियन में के 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज हो, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो, और उस 60% स्पर्म्स में से 40% ऑफ देम शुड शो विगरस मोटिलिटी। मतलब मैं बोल सकती हूँ 24% ऑफ 200 to 300 million sperms should have normal shape and size and should show vigorous motility. Yes or no? ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पे ग्लैंड्स की बात कर रहे थे कि स्पर्म के साथ साथ ग्लैंड्स की भी सिक्रीशन होनी चाहिए। कौन से ग्लैंड के सिक्रीशन? तो मेनली 3 ग्लैंड्स के सिक्रीशन। तो 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, हमने पढ़ा था। पहला है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कहाँ होता है? बिहाइंड द यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, सॉरी बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट प्रोस्टेट ग्लैंड, और below the prostate gland a pair of Cowper's or bulbourethral gland, a pair of Cowper's और bulbourethral gland। अब कितने होते हैं? सेमिनल वेसिकल होता है 2, अ पेयर। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक ही होता है, अनपेयर्ड है, सिर्फ एक होता है, वाइल काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं 2। ओके, अब जो मेन सिक्रीशन, सीमन का मेन सिक्रीशन होता है, वो 60 to 70% ऑफ द सीमन इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, 20 to 30 इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, और कुछ परसेंट कॉपर्स ग्लैंड रिलीज करता है। So this seminal vesicle release 60 to 70% of the semen. It constitutes 60 to 70% of semen. This constitute 20 to 30% of semen. Okay. अब इनके सिक्रीशन में ऐसा होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है उसकी थोड़ी थिक और म्यूकॉइड कंसिस्टेंसी होती है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन थिन होता है, मिल्की होता है एंड अल्कलाइन इन नेचर होता है। सो दिस इज थिक एंड विस्कस, while prostate gland secretion is milky, it has milky appearance and alkaline, milky appearance and alkaline secretion of the seminal vesicle। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रक्टोज। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, फ्रक्टोज होता है इसमें, इनोसिटोल होता है, फ्रक्टोज इनोसिटोल, फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन होता है एंड साइट्रेट। जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में क्या क्या होता है? कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, इसमें भी साइट्रेट होता है। आफ्टर दैट प्रोफिब्रिनोलाइसिन, प्रोफिब्रिनोलाइसिन एंड क्लॉटिंग एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब हमारे एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं जितने भी, इसमें फ्रक्टोज आयन होता है, कैल्शियम होता है और क्लॉटिंग एंजाइम होता है, दैट्स इट। तो आपको इसी पे ज्यादा फोकस करना है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड क्लॉटिंग एंजाइम। बट इस कैल्शियम, ये क्लॉटिंग एंजाइम का काम क्या है? सो बेसिकली व्हेन द सीमेन is deposited inside the female reproductive tract into the vagina, तो ये जो फाइब्रिनोजन है विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग एंजाइम फाइब्रिन बना लेता है, मतलब वीक कोएगुलम बना लेता है, ताकि वो वेजाइना के अंदर रह पाए, ये बह न जाए। ओके, आफ्टर 15 to 30 minutes this weak coagulum is broken down by the fibrinolysin enzyme। ये इस कोएगुलम को तोड़ देता है एंड नाउ स्पर्म्स कैन मूव अप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और हाँ, दिस सेमिनल वेसिकल में प्रोस्टाग्लैंडिन भी होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। इस प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम होता है? इट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो ये इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रिवर्स पेरिस्टालसिस कॉज करता है, ताकि जो सीमन है, ताकि जो स्पर्म है, दे कैन मूव अप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको क्या याद रखना है कि सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं।
अब कॉर्पस या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन में क्या होता है? इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन. दिस इज mucus. It secretes mucus and help in lubrication. Help in lubrication. And their secretion also helps in neutralizing the acidity of the urethra. क्योंकि एसिडिटी में मर जाएगा. एंड आप जानते हैं कि मेल यूरेथ्रा यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, मतलब यूरिन भी पास हो रहा है वहां से, मतलब उसका जो एसिड वो एसिडिक इन नेचर है. सो इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो ये हो गया है ग्लैंड्स. अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे जो रह गया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्योंकि एक्चुअल जो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वो टेस्टिस के अंदर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है. तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं. ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये हो गया दूसरा वाला, ये हो गया तीसरा वाला. ठीक है. इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है. तो इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो तरीके के सेल पाए जाते हैं. ठीक है, मैं दो तरीके के सेल बना रही हूँ. एक तो लॉन्ग कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं. लॉन्ग कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इन कॉलमनार सेल्स को सर्टोली सेल बोला जाता है. दीज आर सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल भी बोला जाता है, या फिर सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोल सकते हैं. सस्टेंटाकुलर सेल्स, एज द नेम सजेस्ट, नर्स सेल्स. इसका मतलब ये स्पर्म्स को या स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है. ये वन ऑफ द फंक्शन है. सर्टोली सेल के बहुत सारे अलग फंक्शन भी हैं. Okay, in between the Sertoli cell, many cuboidal cells are present. Cuboidal cells are present. ये है क्यूबॉइडल सेल. अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इन द फर्स्ट चैप्टर, एनिमल टिश्यू. अब डिलीट हो गया बट नीट में तो खैर आएगा. तो उसमें पढ़ा होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जांपल था जर्माइनल एपिथेलियम, जो कि टेस्टिस और ओवरी दोनों में प्रेजेंट है. दैट मींस इट गिव राइज टू द जर्म सेल्स. तो ये वही जर्माइनल एपिथेलियम है. These are the germinal epithelium. So this is made up of cuboidal cells. जर्माइनल और क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इस जर्माइनल और क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म मदर सेल. और स्पर्म मदर सेल को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया. which will undergo meiosis, which will undergo mitosis, then meiosis, and then give rise to the spermatozoa. तो ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है स्पर्मेटोगोनिया से मिलकर बना होता है. और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से टूट टूट के अंदर की तरफ आता है. एंड देन इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में. तो दो टाइप के सेल होते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम, सर्टोली सेल. अब सर्टोली सेल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं. अब ये हम देखते हैं. उससे पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं. मैंने बताया था इंटरस्टिशियल स्पेस में इन सेल्स को बोला जाता है लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है. दीज आर कॉल्ड लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स. लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स. अब इनका काम क्या है? इनका काम है टेस्टोस्टेरोन बनाना, एंड्रोजन बनाना. तो टेस्टोस्टेरोन बन, इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर रहा है, उसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाएगा उसके अंदर. ओके, सो लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जो कि मदद करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में. और सर्टोली सेल नर्स सेल है. अब सम मोर फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल, क्या क्या काम है इसके?
तो पहला काम तो था नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दूसरा काम है ये एक तरीके का प्रोटीन बनाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दिस सिक्रीट और रिलीज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसको एबीपी भी बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरॉन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब ये इस टेस्टोस्टेरॉन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है, क्योंकि एक्चुअल जो स्पर्म बनेगा कहाँ बनेगा, अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनेगा। तो दिस हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरॉन। दूसरा काम, this also release one more type of protein that is called anti-mullerian factor। को क्या बोलते हैं, एंटी-मुलेरियन फैक्टर। अब ये किस बला का नाम है, ये कौन सी चिड़िया। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हर फीटस में दो टाइप के डक्ट प्रेजेंट होते हैं, मुलेरियन डक्ट एंड वुल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू formation of female reproductive tract, while